A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है। यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन मैसेज मी हियर फॉर क्विक रिप्लाई। एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, आप उसको रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के सीरीज़ को भी देखना, जैसे कि साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ या एमसीक्यू सीरीज़, तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस चैप्टर में है, जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिल्डिंग्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में और बुक्स के बारे में। तो मैं आपको जैसा हमेशा बता रही हूँ, हम लोग जो है क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम एंशिएंट इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब तक जो है हमने जो है प्रीवियस 10 चैप्टर्स में अगर मैं बात करती हूँ तो हमने अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ा। हमने स्टार्ट किया था स्टोन एज से, जिसमें हमने पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा। देन वी जस्ट स्टार्टेड अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 3500 बीसी से स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने आर्यन इन्वेजन की बात किया, जो कि 1500-1700 बीसी के आसपास की बात है, और जो लेटर वैदिक पीरियड है वो चलता है 600 बीसी तक। फिर हमने जैनिज्म, बुद्धिज्म का बात किया, मौर्यन एम्पायर का बात किया हमने 300 बीसी के अराउंड। फिर कुछ छोटे छोटे से किंगडम्स आते हैं मौर्यन एम्पायर के बाद, जिसमें शुंगा आते हैं, कानवाज आते हैं, सतवाहनाज आते हैं, उसके बारे में हमने बात किया। फिर आता है एडी की जब शुरुआत होती है, तो एक नई बड़े किंगडम की शुरुआत होती है, जिसको हमने बोला गुप्ता पीरियड। तो हमने गुप्ता पीरियड के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन से उसके मेजर किंग्स थे, जिसमें से हमने चंद्रगुप्त वन और उनके देन हिज सन समुद्रगुप्त और फिर विक्रमादित्य, इनके बारे में बात किया। फिर हमने देखा कि जिस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी थी, उसी के बाद गुप्ता डायनेस्टी का जब एंड होता है 550 बीसी के एडी के आसपास, तो उसके बाद जो है अलग अलग तरीके के उनके सक्सेसर्स आते हैं, जिसमें हमने बात किया था। डाउन साउथ में अगर हम बात करें तो चोला, चेरा, पांड्याज थे और चालुक्याज और पल्लवाज थे, वहाँ पर आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड की, तो अगर हम बात करते हैं, जैसा मैं आपको बताती हूँ हमेशा, कि अगर हमें किसी भी हिस्टोरिकल पीरियड की बात करनी है तो हमें किस तरीके से पता चलता है उस चीज़ के बारे में। उस चीज़ के बारे में हमें 2-3 तरीके के सोर्सेज होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं और लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जो आर्कियोलॉजी जो ब्रांच है उसके थ्रू जो हमें मिलेंगे, मतलब उसमें हम बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे, उसमें हम खुदाई करेंगे, केव्स मिलेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे और हम बताएंगे कि भाई इस टाइम पीरियड में ऐसा ऐसा रहा होगा। सिमिलरली अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं तो लिटरेरी सोर्सेज में आएंगे जो चीज़ें लिख दी गई हैं, चाहे वो किताबों के फॉर्म में लिखी गई हों, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखी गई हों, जिस भी किसी फॉर्म में लिखी गई है। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने जा रहे हैं गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हम 4 कैटेगरी में पढ़ाई करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे पिलर्स के बारे में, हम पढ़ेंगे स्तूपास के बारे में, हम केव्स के बारे में पढ़ेंगे और हम टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, फिर से मैं यही बात कहूँगी, जितना हम पढ़ेंगे वो उतना ही होगा जो कि क्लास 6 में दिया गया है। तो अगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स को अगर ऐसा लगता है ये सफिशिएंट नहीं है, तो मैं पहले खुद ही बता रही हूँ कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। इन्हीं सारे टॉपिक्स को हमें हायर क्लासेस की एनसीईआरटी में जो हम पढ़ेंगे तो अब अलग डिटेल्स में बात करेंगे। बट सिंस हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, हमें हिस्ट्री को सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें उसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करना है। तो इसी तरीके से हम सेंसिटाइज हो रहे हैं खुद भी, और हमें लर्न हो रही हैं सारी चीज़ें। जितनी चीज़ अभी आपको समझ में आएगी, जब आप पहले ABCD लर्न करते हो, उसी के बाद तो आप हायर एसे, लेटर, फॉर्म, मतलब जो भी चीज़ें लिखना शुरू करते हो आप उसी के बाद करते हो। तो दिस इज़ लाइक बेसिक्स। तो ये हिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम क्लास 6 में। क्लास 7 में भी कुछ कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे। उसके बाद क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जो है वो हायर चीज़ों की हम बात करें। और बेसिक्स में भी आपने देखा होगा इतना भी बेसिक नहीं है, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आते हैं पिलर्स, फिर स्तूपास के बारे में बात करेंगे, फिर केव्स एंड देन टेम्पल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पिलर्स के बारे में। तो अगर मैंने आपको बताया था कि पहले वाले जो राजा थे, जो भी राजा हुए, बड़े बड़े राजा,
उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जगह पर पिलर्स बनवाए। अब आप ये समझ लीजिए उस टाइम न्यूज़पेपर नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, ऐसा होर्डिंग्स नहीं लगते थे, तो ये समझ लीजिए ये होर्डिंग्स का काम करते थे। जो पिलर्स होते थे उनको बना दिया जाता था ताकि जो भी जनता है, जो भी प्रजा है उनकी, वो उसको देखे और वो अप्रिशिएट कर पाए कि भाई देखो हमारा राजा जो है इतना अच्छा अच्छा सुंदर चीज़ें बनवा रहे हैं। इट मीन्स ही इज़ अ वेरी प्रॉस्परस एंड पावरफुल राजा। सिमिलरली उनको कोई अच्छा मैसेज देना होता था तो वो क्या करते थे, पिलर्स के ऊपर ही इंस्क्राइब कर देते थे, उसको लिखवा देते थे, ताकि जो भी आते जाते नागरिक हों, जो ट्रैवलर्स है, वो सब जो है उसको पढ़ पाए, तो वो उसको पढ़ लिया करते थे। तो उनके ऊपर जैसे होर्डिंग्स होते हैं ना, आजकल तो भाई लीज पे दिए जाते हैं होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, 1 साल तक आप रख सकते हो इसको। पहले ऐसा नहीं था, पिलर है तो भाई वो जिसने बनवा दिया, फिर उसके बाद कोई 2-4 साल, 200-400 साल के बाद जो दूसरे राजा आए उन्होंने उस पर कुछ लिखवा दिया। दैट वॉज लाइक फॉर देम, वो लंबे लंबे सालों तक वहीं पे स्टे करता था, अभी भी स्टे कर रहा है, तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिलर्स का ये सिग्निफिकेंस है। तो अगर हम फेमस पिलर्स की बात करते हैं, जो गुप्ता पीरियड के फेमस पिलर्स हैं, तो उसमें आयरन पिलर आता है मेहरौली का, दिल्ली में जो है, ठीक है। कुतुब मीनार अगर आपने देखा है तो कुतुब मीनार के कंपाउंड के बीच में आपको एक लोहे का मोटा सा पिलर मिलेगा, दैट इज, उस पिलर की बात हो रही है, आयरन पिलर एट मेहरौली। तो ये जो है कहाँ पर है, ये इट स्टैंड्स इन कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इन मेहरौली दिल्ली, ये वहां पर है, ओके। इट इज मेड अप ऑफ आयरन, ये आयरन से बना हुआ है और इसकी हाइट 7.2 मीटर्स है और इसकी वेट जो है 3 टन से भी ज्यादा इसका वेट है। इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसके ऊपर, ऑन द पिलर मेंशंस चंद्रगुप्ता 2। चंद्रगुप्ता 2 के बारे में इसमें इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है गुप्ता डायनेस्टी की। चंद्रगुप्ता 2 कौन है, याद करिए आप। चंद्रगुप्ता 2 जो है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, जो कि समुद्रगुप्त के बेटे थे, उनको दूसरा टाइटल दिया गया था चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्ता 2 जो थे ये इनके बेटे थे, यही था बिल्कुल। इफ आई एम रॉन्ग तो यू कैन करेक्ट मी, ओके। तो इंस्क्रिप्शन में किसके बारे में लिखा गया, लेकिन देखिए टाइम पीरियड देखिए 376 से 415 एडी की बात हो रही है, तो ये देख लीजिए उस टाइम पे कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था। तो गुप्ता डायनेस्टी की बात है, चंद्रगुप्ता 2 है इसके अंदर, एंड इसमें चंद्रगुप्ता 2 के बारे में पिलर में इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है। फिर जो है, जो मेहरौली का आयरन पिलर जो है, हैज़ नॉट रस्टेड सिंस इट वॉज मेड, जब से बना उसमें रस्ट नहीं लगता। तो इससे क्या पता चलता है कि एंशिएंट इंडिया में भी मेटलर्जी जो है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती थी। जो भी मेटल की चीज़ें बनाने की जो टेक्निक है, जो कला है, वो बहुत अच्छे तरीके से विकसित हुई थी। इतना अच्छा आयरन पिलर बना है, किस टाइम पे बना है, 450 एडी के आसपास ये बना है, 415 एडी के आसपास। और ये जो पिलर है इसमें इतना अच्छा लोहा यूज़ किया गया कि ये जो है अब तक रस्ट नहीं करता। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या हड़प्पन है उनके पास भी नॉलेज थी मेटलर्जी की, बताइए। क्या हड़प्पा टाइम पीरियड में हमारे पास मेटलर्जी का नॉलेज था? यस, हड़प्पा जो थे वो कॉपर मेटलर्जी करते थे, उनको आयरन नहीं पता था। आयरन कब आया हमारे पास? वैदिक पीरियड के बाद हमारे पास आयरन आता है, मतलब आर्यंस का जब इन्वेजन हो जाता है उसके बाद जो है हमने खोज किया आयरन का, राइट। तो हड़प्पन क्या कर रहे थे? हड़प्पन्स भी क्राफ्टमैन और मेटलर्जी जानते थे, वो कॉपर के इंस्ट्रूमेंट्स में या कॉपर के आर्टिफैक्ट्स में डील किया करते थे। जो ब्रॉन्ज बना लिया करते थे, वो कॉपर को जब मिक्स करते थे टिन के साथ तो ब्रॉन्ज बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल म्यूजियम है दिल्ली का, उसके अंदर वो जो डांसिंग गर्ल वाला जो स्टैचू है, जो अपने ऐसे हाथ करके रख के डांस कर रही है, द टिपिकल स्टैचू, वो जो है वहाँ पे रखा हुआ है और वो किससे बना हुआ है? वो ब्रॉन्ज से बना हुआ है। तो अगर इस तरीके का सवाल होता है कि भाई जो मेटलर्जी जो है हमारे को गुप्ता पीरियड में शुरू हुई या मौर्याज में, तो ऐसा नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी मेटलर्जी अच्छे से जानते थे। देयर सक्सेसर बिलोंग टू आयरन एज, वही मैंने आपको बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आती थी आयरन एज, जो कि है कौन सी एज? जो वैदिक पीरियड है। तो वैदिक पीरियड जो है वो उसको आयरन एज कहते हैं, क्योंकि आयरन का जो है खोज हुआ उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या किया? दे प्रोड्यूस हाईली एडवांस टाइप ऑफ आयरन, फॉग्ड आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, ये सब तरीके का आयरन जो है ये लोग बना रहे थे जिस टाइम पे आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ आयरन। आपको देखेंगे, हमने जो वैदिक पीरियड में पढ़ा था, हमने देखा था कि हमें मेगालिथिक बरियल्स मिलते हैं, मतलब बड़े बड़े स्टोन्स रख दिए जाते हैं जब किसी को बरी किया जाता था, और नीचे हमको मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे जो कि आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स थे। इसलिए हम जानते हैं कि वैदिक पीरियड से आयरन की शुरुआत हो गई थी। तो ये तो पहली चीज़ थी। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जो पिलर्स थे वो अलग अलग राजा बना दिया करते थे, उसमें से एक एग्जाम्पल है आयरन पिलर जो कि मेहरौली में है। आप मुझे ये बताइए कि हमने प्रशस्ति की बात की थी लास्ट चैप्टर में,
प्रशस्ति लिखी गई थी समुद्रगुप्त की प्रेज में इलाहाबाद में, इलाहाबाद के पिलर पे, याद करिए। तो पहला जो था पिलर्स, तो पिलर्स के थ्रू हमको पता चलता है अलग अलग जो राजा है उन्होंने पिलर्स बनवाए थे, तो उससे हमें उनके बारे में पता चलता है। सेकंड वाज आर्कियोलॉजिकल जो टूल है वो है स्तूपा। तो स्तूपा क्या होता है? स्तूपा का मतलब होता है माउंड। जो माउंड होता है, माउंड जो क्या होता है वो ऐसे एक टॉम जैसा होता है, ठीक है। दे आर प्रेवलेंट इन इंडिया फ्रॉम वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड से प्रेवलेंट हो गए थे। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ अशोका द आर्ट ऑफ स्तूपा रीच इट्स क्लाइमेक्स। सबसे अच्छे जो स्तूपास बने, मान लीजिए जो सांची का स्तूपा है, मतलब अशोका का जो पीरियड था, मौर्यन पीरियड में स्तूपास बनना शुरू हो गए, मतलब अच्छे से जेनिथ पर थे, बहुत अच्छे तरीके से स्तूपास को बनाया जाता था। इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड स्तूपा बिकेम लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव, स्टोन्स वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक। जो अशोका के मौर्यन टाइम में पहले जो बन रहे थे उस टाइम पे क्या होता था, वुड का ज्यादा यूज किया जा रहा था, इसीलिए वो हमको मिलते नहीं है अब, क्योंकि वो पैरिशेबल थी वुड और वो खत्म हो गए। उसके बाद जो पोस्ट मौर्यन पीरियड था उस टाइम पे जो स्तूपा बनते थे उसमें स्टोन का यूज होता है, इसीलिए हमें स्टोन वाले स्तूपा अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट जो वुडन वाले स्तूपा थे वो सब खराब हो चुके हैं। तो स्तूपास वर पॉपुलराइज्ड बाय बुद्धिस्ट। ऑब्वियस सी बात है, कौन से धर्म जो है उसको पॉपुलराइज करता है स्तूपा को? वो बुद्धिस्ट जो है वो पॉपुलराइज करते हैं उसको। स्तूपा जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, राउंड एंड टॉल भी हो सकते हैं, बिग एंड स्मॉल, कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर हम स्तूपा की बात करते हैं, फीचर्स क्या क्या होंगे? कोई भी स्तूपा होगा, ये जनरल उसका डिजाइन है, तो जो अगर आप स्तूप को किसी स्तूपा को देखेंगे तो उसका एक जनरल डिजाइन होगा। उसके अंदर क्या होगा, ये देखिए, अगर आप इसके टॉप पर देखेंगे, पहले तो ये अंडा बोलेंगे इसको, ये जो ये वाला जो स्तूपा का जो मेन डोम होगा उसको, और ये जो होगी हर्मिका होगी, एक छतरी होगी उसके ऊपर, हर्मिका के ऊपर एक छतरी रखी होगी, मतलब टॉप क्राउन। एक पथ प्रदक्षिणा होगा, एक पथ होगा, प्रदक्षिणा पथ। मेधी वेदिका होगी जो बाउंड्री बना रहे हैं, तोरण होंगे जो गेट बना रहा है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, रैलिक कैस्केट, द स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द हार्ट ऑफ द स्तूपा, इट कंटेन्स बॉडीली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन, एशेज ऑफ बुद्धा। उसके अंदर होंगे रैलिक और कैसेट में। अगर आप स्तूपा के डिजाइन को देखते हैं तो स्तूपा का डिजाइन जो अंदर होगा उसके पास एक कैस्केट रखा होगा, स्मॉल बॉक्स रखा होगा, जिसके अंदर क्या रखा जाता है, कोई भी हॉली, मतलब कोई पवित्र चीजें, किसी बॉडी के अवशेष, बाल हो सकते हैं, दांत हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एशेज हो सकती हैं, राइट। या फिर कई बार क्या होता है, कॉइन्स भी हो सकते हैं, प्रेशस स्टोन्स और कॉइन्स भी हो सकते हैं। फिर एक डोम होगा, डोम जिसको हमने अंडा बोला है, ये देखिए, ये देखिए डोम, ये पूरा जो डोम होगा ये क्या होगा, ये जो डोम होगा, relic casket was covered with earth, later a layer of mud or brick were added on the top, and then the dome like structure was sometimes covered with carved stone slabs। तो फिर ऊपर डोम बना दिया जाएगा। फिर एक हर्मिका होगी, हर्मिका क्या होगी, स्क्वायर रेलिंग ऑन द टॉप ऑफ डोम। देखो ये होती है, इसको हर्मिका कहते हैं। देखिए अंदर जो होगा, सबसे अंदर आप सोचिए, 3D इमेजिन करिए, अंदर जो होगा इसके अंदर यहाँ पे एक कैस्केट रखा होगा जिसके अंदर कोई ना कोई चीज रखी होगी जो बहुत प्रेशस है। उसके बाद उसको कवर करके उसके ऊपर ब्रिक का स्ट्रक्चर बना के ऐसे एक डोम बना दिया जाएगा, डोम जिसको अंडा भी बोल रहे हैं हम। डोम के ऊपर एक स्ट्रक्चर होगा, रेलिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हर्मिका बोला गया, और हर्मिका के ऊपर लगी होगी छतरी। ये सिंपल है। फिर बात होती है, हर्मिका क्या है, स्क्वायर रेलिंग ऑन द टॉप ऑफ डोम अंडा, वो हमेशा स्क्वायर रहेगी, राइट। छतरी क्या है, सेंट्रल पिलर सपोर्टिंग ए ट्रिपल अम्ब्रेला फ्रॉम फॉर्म ऑन द टॉप ऑफ हर्मिका। हर्मिका के ऊपर जो रहेगा वो छतरी लगी होगी। द 3 सर्कुलर अम्ब्रेला लाइक डिस्क रिप्रेजेंट द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। क्योंकि जो स्तूपास है वो बुद्धिज्म ने उसको फेमस किया था, बुद्धिस्ट जो लोग थे उन्होंने स्तूपास बनाए थे, तो उसके ऊपर 3 लेयर में छतरी रखी होती है। जो छतरी रखी होगी उसकी 3 लेयर्स रखी होंगी, 1 2 3। ये देखिए इसमें भी आपको दिखेगा 1 2 एंड 3, तो 3 लेयर्स में रखी हुई है। तो ये 3 लेयर्स जो होती है ये डिपिक्ट करती हैं त्रिरत्ना ऑफ बुद्धिज्म। जो 3 ज्वेल्स होते हैं, त्रिरत्नास होते हैं बुद्धा के, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। बुद्धा, धर्मा, संघा। बुद्धा, धर्मा बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड संघा मोनेस्टिक कम्युनिटी, तो ये सब इनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो प्रदक्षिणा जो पथ होता है, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, ये देखिए, सर्कम एम्बुलेटरी पाथ अराउंड द स्तूपा। ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा प्रदक्षिणा पथ, ये जो है ये पथ बना होगा, पथ मतलब इसमें आप घूम सकते हैं, प्रदक्षिणा पथ होगा, सर्कम एम्बुलेटरी पाथ है ये। और ये क्या करेंगे, उसके बाद होगा मेधी, अ सर्कुलर टेरेस सराउंडिंग द बाय अ रेलिंग। ये देखिए
ये एक टेरेस बन जाएगा जिसमें रेलिंग लगी होंगी दोनों तरफ। ये मेधी होगा। और क्या होगा? वेदिका होगी। वेदिका जो होती है रेलिंग होगी जो सराउंड करती है प्रदक्षिणा पथ को। तोरण जो होती है वो एंट्रेंस होती है। सो बोथ वेदिका एंड तोरण वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स। जो वेदिका भी है और जो तोरण भी है, दोनों के ऊपर स्कल्पचर्स लिखे गए हैं। कहाँ पर है ये? एंट्रेंस पर। देखिए ये वेदिका है, ये जो रेलिंग है इसको वेदिका बोल रहे हैं। और तोरण क्या है? ये जो है ये तोरण है, ये जो इसको तोरण बोल रहे हैं। तो तोरण के ऊपर भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, इसके ऊपर भी लिखे हुए हैं। तो अब देखिए उसके अंदर क्या होगा? सबसे अंदर जो होगा कैस्केट होता है जिसके अंदर कुछ रखा हुआ है सामान, उसको फिर यहाँ से जो होगा ये पूरा का पूरा स्तूपा बना दिया जाएगा, स्टॉम जो बना दिया जाएगा। उसको हम बोलेंगे डोम जो बनाया है, उसको हम अंडा भी बोलते हैं। फिर उसके ऊपर जो होगा स्क्वायर कलर का हर्मिका रखा होगा और हर्मिका के बीच में क्या लगा होगा? छतरी लगा होगा और वो 3 लेयर्स में होगा जो कि त्रिरत्ना को रिप्रेजेंट करता है। फिर जो होगा एक सर्कमएम्बुलेटरी पाथ होगा जिसको प्रदक्षिणा कहते हैं। दोनों के बीच में जो ये वाला जगह होगी मेधी, इसके बीच में होगी मेधी सिक्योर्ड बाय वेदिका। और यहाँ पे एंट्री को बोलते हैं, एंट्री के ऊपर जो लगेगा वो तोरण लगेगा। तोरण और वेदिका के ऊपर स्क्रिप्चर्स भी लिखे रहेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। तो ये आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। हर एक स्तूपा जो होगा उसमें यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा। बाद में जो स्तूपा बने थे वो बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेटिव स्तूपास बनने लग गए थे। तो फेमस स्तूपास में हम पढ़ते हैं सांची का स्तूपा और अमरावती का स्तूपा। ठीक है, तो सांची के स्तूपा के बारे में अगर बात करते हैं तो सांची का जो स्तूप है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये आप अच्छे से जानते हैं। कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। इट वॉज बिल्ड बाय अशोका इन 3rd सेंचुरी BC। तो ये 3rd सेंचुरी BC में बना था। किसने बनवाया था? मौर्यन किंग अशोका ने। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो था वो ब्रिक का बना हुआ था। द रेलिंग एंड गेटवेज वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स। जो पहले जो बेसिक सा स्ट्रक्चर बना हुआ था, बाद में उसकी रेलिंग उसको डेकोरेटिव बनाया गया। साल दर साल आते गए लोग और वो बुद्धिज्म को मानते भी थे। तो उसके 4 गेटवेज हैं। द गेटवेज आर अडॉर्न्ड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स। ईच तोरण कंसिस्ट ऑफ 2 वर्टिकल पिलर्स। तो मतलब सांची के स्तूप को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर एक स्तूपा के अंदर यही बेसिक स्ट्रक्चर्स फॉलो किए जाते हैं जिसके बारे में हमने अभी अभी बात किया। ये देखिए ये सांची के स्तूपा का स्ट्रक्चर है। ये इसका वन ऑफ द गेट है, इसके तोरण है। ये देखिए तोरण पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बने हुए हैं ड्राइंग्स या फिर कुछ ना कुछ लिखा होगा। अमरावती का स्तूपा का है, वो भी 3rd सेंचुरी BC में बना था। about 250 AD by representative of Emperor Ashoka। फेजेस में इसको अमरावती स्तूपा को बनाया गया। एट अमरावती आंध्र प्रदेश में है ये। यूनिक फीचर क्या है? डोमिकल जो स्तूपा है स्ट्रक्चर इज कवर्ड विद अ रिलीफ स्तूपा स्कल्पचर स्लैब। इसमें क्या है देखिए, इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी इसके अंदर दिया गया है। तोरन्स जो हैं of Amravati stupa has disappeared over time. The dome railing gateways of the Amravati stupa were profusely ornamented with beautiful relief carving। तो इसका डिटेल स्ट्रक्चर जो है हम आगे वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि स्तूपा कब बनाए जा रहे थे। एक तो बुद्धिस्ट ने बनाए थे। मोस्टली स्तूपा बनना कब शुरू हो गए थे? मॉडर्न पीरियड में काफ़ी सारे स्तूप बने हैं। अमरावती स्तूपा भी उस टाइम पे बनाया गया था, लेटर ऑन इसको एडअप किया गया। तो इतनी बात आपको समझनी है। तो स्तूपा जो होते हैं ये आर्ट फॉर्म प्रेजेंट करते हैं, डिपिक्ट्स द इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा और जातका स्टोरीज जो होती है वो भी उसके ऊपर बनी रहती है। बुद्धा की लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों ने बनवा रहे हैं, और जातका स्टोरीज उसके बारे में रहती हैं। तो यू कैन टोटली रीड दिस। ये देखिए ये है अमरावती स्तूपा। फिर हम जो 3rd बात करते हैं, अभी तक हमने 2 बातें की, पिलर्स की बात की, हमने स्तूपा की बात की। तो 3rd जो आर्कियोलॉजिकल जो मॉन्यूमेंट्स है वो होंगे केव्स। तो केव्स जो होंगे, हाउ डिड केव आर्किटेक्चर इवॉल्व फ्रॉम मौर्यन टू गुप्ता। अब आप देखेंगे जो केव्स बन रही थी, अब आप एंशिएंट टाइम से बात करिए, हम कब से केव्स के अंदर चीजें बना रहे हैं? तब से हम एंशिएंट इंडिया में स्टोन एज में थे, तब से हम बात कर रहे हैं। एंशिएंट इंडिया ही पढ़ रहे हैं, वैसे स्टोन एज से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो अब जो केव्स बनेंगी मौर्यन पीरियड में, गुप्ता पीरियड में, ये केव्स आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार नजर आएंगी। इसके अंदर आर्टिस्टिक चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मौर्यन पीरियड में क्या था? मौर्यन पीरियड सॉ द रॉक कट एमरजेंस ऑफ रॉक कट केव्स आर्किटेक्चर पहले वहाँ पे शुरू हुआ। इट वॉज हाईली पॉलिश्ड फिनिश्ड इंटीरियर वॉल्स एंड डेकोरेटिव गेटवेज। बारबरा केव्स देखिए इसके एग्जाम्पल है, नागार्जुना केव्स इसके एग्जाम्पल है। जो दीज केव्स वर जनरली यूज्ड एज अ विहारा एंड रेजिडेंशियल हॉल्स। केव्स क्यों बनाई जा रही थी? अलग अलग रास्तों पे बुद्धिस्ट मॉन्क चला करते थे, उन सबको शेल्टर देने के लिए कि वो रुक जाएं। जैसे होटल्स तो होते नहीं थे उस टाइम पे, तो उनको
वो उस जगह पे रुक पाएँ, शेल्टर ले पाएँ, तो उसके लिए केव्स बनाए जाते थे। और कई बार क्या केव्स इसलिए भी बनाए जाते थे बड़े बड़े केव्स, ताकि वो विहारास रेजिडेंशियल हॉल्स का काम करें, वहाँ लोग रह पाए, जैनिज और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, तो इसलिए बनाई गई थी। बारबरा और नागार्जुनी केव्स ऑफ बिहार आर एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट केव्स। तो ये रॉक कट केव्स के एग्जाम्पल हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ है फिर? पोस्ट मॉडर्न पीरियड में चैत्या हॉल्स एंड प्रेयर हॉल्स वर एडेड टू द रॉक कट केव्स। अभी तक क्या हो रहा था? रॉक कट केव्स बनाई जा रही थी, विहारास बनाए जा रहे थे, और रेजिडेंशियल हॉल जो विहारा जो रेजिडेंशियल हॉल है उसको बनाया जा रहा था। अब क्या बनाना शुरू हुआ है? चैत्या हॉल्स भी बनाने शुरू हो गए, जो कि किसके लिए यूज है? प्रेयर के लिए। चैत्या हॉल्स प्रेयर के लिए यूज किए जाते हैं, और विहारास जो होते हैं वो रेजिडेंशियल होते हैं। प्रेयर हॉल्स वर एडेड टू द रॉक कट केव्स ड्यूरिंग दिस टाइम। Caves had open courtyard and stone screen walls to shield from rain. It was decorated. उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स ऑफ उड़ीसा जो हैं ये एग्जाम्पल हैं। मॉडर्न पीरियड के कौन से एग्जाम्पल है? बारबरा केव्स एंड नागार्जुनी केव्स। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के क्या एग्जाम्पल है? जिसमें चैत्या भी ऐड हो गया, मतलब प्रेयर के लिए भी उसके अंदर ऐड कर दिया। उदयगिरी और खांडगिरी केव्स है। अब गुप्ता पीरियड आता है। गुप्ता पीरियड में क्या होता है? गुप्ता पीरियड कौन सा था? 250 AD से लेके 550 AD तक का टाइम पीरियड हम पढ़ रहे, रफली मैं आपको याद करवा रही हूँ। तो गुप्ता पीरियड में क्या हुआ? आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुई, तो केव्स जो थी वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती गई। ठीक है। अजंता और एलोरा की केव्स जो है महाराष्ट्र में आर एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट केव फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें म्यूरल पेंटिंग्स बनाए गए जो कि दीवारों पे बनते हैं। ऑन द वॉल्स ऑफ द केव बिकेम एन एडेड फीचर। म्यूरल पेंटिंग इज अ पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली ऑन टू वॉल। देखिए, म्यूरल और फ्रेस्को दो तरीके के पेंटिंग्स होते हैं। म्यूरल पेंटिंग कौन सी होती है? म्यूरल पेंटिंग्स वो होती हैं जो डायरेक्टली दीवार पे बनाई गई हैं। हम क्या करते हैं आजकल? बड़ी बड़ी पेंटिंग बनवाते हैं और फिर उसको दीवार पे टांग देते हैं। बट पहले वाले जमाने में क्या होता था? दीवार को ही कैनवस की तरह यूज किया जा रहा है और दीवार पे ही डायरेक्ट पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। तो दोज पेंटिंग्स वर नोन एज जो पेंटिंग्स हैं वो अजंता एलोरा के जो जगह है वहाँ पे बनाई गई, उन वाले केव्स में बनाए गए। तो म्यूरल पेंटिंग्स जो हैं वो वॉल्स पे बन रही है। म्यूरल पेंटिंग्स जो है डायरेक्टली वॉल पे यूज़ की जाती है, परमानेंट सरफेस और कॉन्केव और कॉन्वेक्स सरफेस पे। जो कलर यूज़ किया जाता है वो विविड होते हैं और वो 1500 सालों से ज़्यादा जो है स्टे कर रहे हैं। दे वर मेड अप ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। प्लांट्स और मिनरल्स से मिक्स किए गए कलर्स से वो पेंटिंग्स बनाई गई थी। अब तक देखिए हम उस कलर को प्रिजर्व कर पाए हैं। हालांकि अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अगर आप जाएंगे अजंता में पेंटिंग्स को देखने तो आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन मिलेंगे, मतलब डायरेक्ट लाइट यूज़ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लोग एक बार में नहीं जा सकते, फोटोग्राफी नहीं कर सकते आप वहाँ पर, क्योंकि उससे क्या होगा, उन सारी लाइट से उन पेंटिंग्स के कलर्स को नुकसान पहुँचता है। तो अजंता में केव्स देख सकते हैं आप, अजंता में केव्स बनाए गए हैं। ये अलोरा में ये देखिए, साथ साथ हैं दोनों, पास पास। म्यूरल पेंटिंग्स के एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट जो आता है आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिकल जो मॉन्यूमेंट्स की मैं बात करती हूँ तो उसमें आते हैं टेम्पल्स। तो टेम्पल्स क्या थे? जिसमें पूजा की जा रही है। अभी तक हमने क्या क्या किया पढ़ा? पिलर्स, स्तूपास, केव्स एंड टेम्पल्स अब पढ़ रहे हैं। तो सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब आप देखिए, बुद्धिज्म जैनिज्म आ गया। बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद मौर्यन एम्पायर आया। फिर मौर्यन के बाद कौन आया? शुंगा, जो कि स्टॉन्च ब्राह्मणिज्म फॉलो करते थे। तो अब जो है रिटेलिएशन में ब्राह्मणिज्म के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो गए थे। तो गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड में बहुत सारे मंदिर बनाए गए। तो डेटीज कौन कौन सी थी? विष्णु, शिवा, दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दीज श्रेन्स। तो ये जो मंदिर बनाए गए इसके अंदर विष्णु, शिवा, दुर्गा इन सबकी पूजा की जा रही थी। तो वो सब मंदिर बने। सो व्हाट वर द बेसिक फीचर ऑफ दीज हिंदू टेम्पल्स? हिंदू टेम्पल्स में क्या होता था? अगर आप देखिए एक टेम्पल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए ये जो होगा एक गर्भगृह होगा। देखिए यहाँ पे गर्भगृह क्या होता है? जहाँ पे कि मेन डाइटी जो डेटी होगी उसकी मूर्ति रखी रहती है गर्भगृह में। यहाँ पे गर्भगृह होगा, उसके ऊपर क्या होगा? सेंटम सेंटोरम जिसको बोलते हैं। फिर ये पूरा का पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर बनेगा, विमाना, गोपुरम। हम मंदिर वाले जब आर्किटेक्ट की बात करेंगे तो हम ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि द्रविडियन स्टाइल कैसा होता है, विसरा स्टाइल कैसा होता है, उन दोनों सब तीनों के बारे में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो गर्भगृह जो होता है अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहेगा? इमेज, जो चीफ जो डेटी होगा उसका इमेज रहेगा, वहाँ पे प्लेस किया जाएगा। इट वॉज हेयर दैट प्रीस्ट परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल। मतलब सबसे अंदर वाला जहाँ पे भगवान बैठे हुए हैं उस जगह को गर्भगृह बोला जाता है। वहाँ पे पुजारी बैठेगा जो पूजा करता रहेगा, प्रसाद देगा आपको, वो सब चीज़ें होती है। गर्भगृह के दर्शन करना भी बहुत बड़ी बात माना जाता है। इतने सारे टेम्पल्स हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स, जिसमें कि
गर्भगृह तक पहुंचना इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, और उसके बाद अगर आप उसको दर्शन कर पाते हैं तो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर डिवोटीज। ओके, शिखरा होता है उसके ऊपर, बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर शिखरा देखिए यहाँ पे बनेगा, ये देखिए सबसे ऊपर ये गर्भगृह है, बिल्कुल ऊपर जो है एकदम मंदिर के यहाँ पे शिखर बनेगा। शिखर के नीचे देखिए गोपुरम है, ये उसका विमाना है, राइट। तो शिखरा कहाँ पे होता है? टॉप ऑफ द गर्भगृह पे सबसे ऊपर बनता है। सेक्रेट प्लेस है, मार्क दिस आउट एज अ सेक्रेट प्लेस, मतलब ऊपर शिखरा ऊपर तक उठा हुआ है, तो दूर से भी कोई देखेगा उसको शिखर दिखाई देता है, उससे वो समझ जाएगा कि भाई ये जो है मंदिर है, मंदिर की चोटी जिसे कह रहे हैं। मंडपा क्या होगा? मोस्ट टेम्पल्स हैज अ स्पेस विद विच हैज हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। मंडप, मंडप बनाया जाएगा जहाँ पे लोग पूजा कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। फेमस अगर हिंदू टेम्पल्स की बात करेंगे तो भितरगांव टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल है, शोर टेम्पल है, ठीक है। ये कुछ कुछ फेमस टेम्पल्स हैं। भितरगांव टेम्पल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भितरगांव टेम्पल इज इन उत्तर प्रदेश। क्या है ये? कब बनाया गया था? गुप्ता पीरियड में बना था, 240 से 540 AD के बीच में कहीं बना है भितरगांव टेम्पल। वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग ब्रिक टेम्पल है ये इंडिया का। ब्रिक टेम्पल जो अभी भी सर्वाइव कर रहा है, अदरवाइज ब्रिक के टेम्पल सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, स्टोन के टेम्पल थे तो वो सर्वाइव कर गए थे। तो ब्रिक का टेम्पल है ये भितरगांव टेम्पल, जो उत्तर प्रदेश में है, गुप्ता पीरियड में बना है। शोर टेम्पल जो है महाबलीपुरम में, ब्यूटीफुल टेम्पल्स, अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। तमिलनाडु में महाबलीपुरम अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको शोर टेम्पल्स मिलेंगे जो कोस्टल एरिया में बने हुए हैं, शोर टेम्पल। तो इट इज मोनोलिथिक। मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से काट के बनाए गए हैं, कार्व्ड आउट ऑफ a huge single piece of stone. While the brick structures are built up by adding layers of brick from the bottom upwards, in this case stone cutters had to work from top downwards. इसमें देखिए ऊपर से काम करना शुरू किया गया है। यहाँ पे सोचिए एक बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, याद होंगे, उसको ऊपर से काटना शुरू किया गया है और धीरे धीरे नीचे की तरफ टेम्पल बनाया गया। पता नहीं कैसे बनाया उन्होंने, बहुत ही डिफिकल्ट टेक्निक रही होगी जो भी है, बट दीज टेम्पल आर रियली रियली ब्यूटीफुल। अगर आपको कभी मौका मिले ज़रूर आप महाबलीपुरम के टेम्पल्स देखिए, यू विल बी मेस्मराइज्ड। आप देखेंगे आप सोचते रह जाएंगे कि कैसे बने होंगे ये टेम्पल। तो इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ पल्लवा। हमने बात किया था जब गुप्ता पीरियड खत्म हो गया था, पोस्ट गुप्ता पीरियड में पल्लवा जो किंग्स थे, चालुक्याज एंड पल्लवाज दो आए थे। तो जो पल्लवास जो तमिलनाडु की जगह पे कांचीवरम जिनकी कैपिटल थी, लास्ट क्लास में पढ़ा था, उनका जो राजा था नरसिम्हा वर्मन II, ऑल्सो नोन एज राजसिम्हा, उसने ये पल्लवास ने बनाए हैं महाबलीपुरम के टेम्पल्स। तो उन्होंने इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनवाए, राइट। दुर्गा टेम्पल अगर आईहोल का जो है, आईहोल कर्नाटका में, उसका जो दुर्गा टेम्पल है, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस टेम्पल, 7th to 8th AD में जो है बना है चालुक्यास ने। ये पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात हो रही है। गुप्तास के जाने के बाद चालुक्यास आए थे, एंड डाउन कांचीपुरम वाली साइड पर कौन थे? पांड्यास, राइट। पांड्यास एंड चालुक्यास, पल्लवास, सॉरी, पल्लवास एंड चालुक्यास। पांड्यास तो नीचे से, चेरा, चोला और पांड्या, वो तो डाउन साउथ में थे। यहाँ पर थे पल्लवास कांचीपुरम साइड पे, और ऊपर वाली साइड पर थे कौन? चालुक्यास, राइट। तो चालुक्य डायनेस्टी ने ये वाले टेम्पल्स को बनवाया था, दुर्गा टेम्पल ऑफ आईहोल। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ समझते जाइए, याद करने के लिए हम प्रॉपर एक चार्ट बना के अच्छे से याद करेंगे। तो स्तूपास और टेम्पल्स को कैसे बिल्ड किया गया था? सबसे पहले क्या हुआ था? देखो, अगर आप देखोगे तो आपको सोचोगे कि भाई किस तरीके से बने हैं। तो किस तरीके से बनते थे ये टेम्पल्स? स्टेजेस में बनते थे। फर्स्ट स्टेज में क्या होता था? गुड क्वालिटी स्टोन वॉज फाउंड, उसको एक्वायर किया जाता था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था टू द प्लेस चोजन फॉर द न्यू बिल्डिंग। गुड क्वालिटी का स्टोन ढूंढा, उसको उस जगह पे पहुंचा दिया जहां पे वो बिल्डिंग बननी है। सेकेंड फेज में क्या होता था? दीज रफ ब्रिक ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड। उनको शेप और कार्व किया जाता था। भैया पिलर बनाना है, किसी का पैनल बनाना है, किसी की वॉल बनानी है, फ्लोर, सीलिंग, ये सबको किया जाता था। अलग प्रॉपर एक इंडस्ट्री थी जो टेम्पल बनाती थी या पिलर्स बनाती थी या स्तूपास बनाती थी पूरी। फाइनली क्या किया जाता था? देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड प्रिसाइजली द राइट पोजीशन। राइट पोजीशन में इनको प्लेस कर दिया जाएगा। इस तरीके से 3 स्टेप्स में बनते थे। बड़ा मुश्किल काम होता होगा उस टाइम पे, जिस टाइम पे क्रेन्स और ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो मंदिर बनाना और स्तूपास बनाना और पिलर्स बनाना वॉज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। Kings and queens spend money from their treasury to pay the craft person. Devotees come to visit the temples. Stupas often brought gifts which were used to decorate the buildings. तो ये बहुत सारे जो डिवोटीज थे वो दान देते थे। फॉर एग्जाम्पल, एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड फॉर द वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। जो
हाथी दांत वाले जो एसोसिएशन थी जो वर्कर्स की, उसने सांची के स्तूपा में जो है उनको पे किया गया था। एवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची, उन्होंने बनाई थी, मतलब वो कार्विंग इतनी सुंदर बनाई हुई है। अमंग अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशंस फॉर मर्चेंट, फार्मर, गार्लैंड, मार्केट, परफ्यूमर्स, ये सब जो है इन सबको भी उसमें जो है पे किया जाता था। तो ये जो था आपने देखा गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर आर्कियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट्स हुई थी उसके बारे में हमने ये चैप्टर को पढ़ा। हमने 4 तरीके के आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें आते हैं पिलर्स, जिसमें आते हैं स्तूपास, जिसमें आते हैं केव्स एंड टेम्पल्स आते हैं। तो अभी जो है हम क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम हायर क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी। अगर पिलर्स की बात करेंगे तो हम पूरे इंडिया के पिलर्स की बात करेंगे, स्तूपास की बात करेंगे तो सारे स्तूपास को हम कैटेगराइज करेंगे, सिमिलरली केव्स को और टेम्पल्स को। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। क्लास 6 का चैप्टर है इसीलिए जिसमें इतनी डिटेल दी गई है जितनी क्लास 6 में आपको जरूरी है जानना। स्टेप वाइज अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका ब्रेन फटीग भी नहीं होगा और आपको जो है हिस्ट्री स्टेप वाइज मैनर में आपको पूरी लर्न हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।